अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब आज हाजिर हुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था वो ये थी कि आप ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट्स आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्म वर्कर वीज़ा है वो आप लोग किस तरह ले सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा तरीकाकार मैं इसके अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि काफ़ी लोग अब जिस तरह की एक चीज़ें निकली हैं तो एजेंट हजरात जो हैं वो आप लोगों के आमने सामने आएंगे। आप लोगों ने उनसे बचना है। वो 15 से 20 लाख रुपए भी आप लोगों से ले सकते हैं। ओरिजिनल सम टाइम ये होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहां से ऑफर लेटर मंगा देते हैं और वो ओरिजिनल भी होता है, लेकिन वो होता फेक है। उनसे मतलब कि उनके पास एक गेम होती है। वो गेम क्या होती है, चले मैं आप लोगों से शेयर कर ही देता हूँ। वो गेम ये होती है कि उन लोगों को कह के कि ये फलाना भी इधर होता है, इसका फलाना, इसकी बहन भी ऑस्ट्रेलिया होती है, ये भी ऑस्ट्रेलिया मतलब कि रह के आया चुका है, ये है वो है फलाना ढमकाना है, तो इसको अभी पाकिस्तान में अगर जॉब की जरूरत है तो मेहरबानी करके इसको जो सा ये इस तरह करके मतलब गेम कहानी वगैरह डालते हैं, तो वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आप लोगों के पास आ जाता है। लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं उनको, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर वो वहां पे जाके जब अटेस्ट होते हैं तो उसमें दो सूरत होती हैं। एक तो आपको बैन कर देते हैं, परमानेंटली बैन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, आप लोग को वीजा तो जाहिर है अगर उन्होंने बैन कर दिया तो वीजा तो आप लोगों को मिलना नहीं है, और आप लोगों के ऊपर वो केस भी एम्बेसी वाले क्रिएट कर सकते हैं कि इसने हमारे से झूठ बोला और फेक डॉक्यूमेंट्स दिए। अब बात ये आ जाती है कि इन चीज़ों से आप लोगों ने खुद बचना है, एजेंट हजरात से दूर रखना है। मैं तरीकाकार बताने वाला हूँ, उसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है, या कोई ऐसा तरीका नहीं। वे और हो सकता है, लेकिन जो है निज़ाम वगैरह जो अप्लाई करने का वो सेम है। तो आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने, मैं बार बार पिछली वीडियो में भी कह चुका हूं कि आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर लाजमी करें। इंग्लिश एक ऐसी चीज है, अगर आप लोग वहां पे जाते हो, किसी भी फार्म वीजे में फार्म वर्कर वीजे में जाते हो, फ्रूट पिकर्स में जाते हो, फार्म पे जाते हो, डेयरी फार्म वर्कर पे जाते हो, किसी भी वहां पे जब जाते हो, जब यहां से जाने से लेके वहां तक आप लोगों के काम इंग्लिश ही आनी है। एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन आंसर हो जाती है तो वो भी इंग्लिश में होनी है। वहां पे जाके अगर आपको कोई काम कहता है कि यार ये चीज मुझे पकड़ा के दो, ये चीज मुझे पकड़ाओ, वहां से आने के बाद आप लोगों ने ये काम करना है या फलाना काम करना है या ढमकाना करना है, तो आप लोगों ने ओके कहना है। इससे पहले आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। उनको समझने के लिए आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। जब आप लोगों को समझ नहीं आ पा रही होगी, कुछ कर नहीं पाओगे, तो उधर आप लोग जलील हो गए, खुआर हो गए और कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ से हो सकता है एयरपोर्ट से भी आप लोगों को एंटर ना करने दें। तो इंग्लिश को प्रेफर इस वजह से करें कि इंग्लिश आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जगह पे आप लोगों का मतलब कि जो केस है, जो आप लोगों की वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है, उसको ईजी कर देती है। तो इसको लाजमी सीखें। जरूरी नहीं कि अगर एग्रीकल्चर के वीजे पे जा रहे हो तो एग्रीकल्चर में बैचलर करके जाओ, इंग्लिश सीख के जाओ। इंग्लिश सीखना आजकल कोई मुश्किल नहीं है, कंप्यूटर सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। तो ये चीजें आप लोग इजीली इन दो चीजों से सीख सकते हो। मोबाइल यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगा के देख सकते हो। अब ये चीजें पढ़ने वाली नहीं है, ये सीखने वाली हैं। अगर आप अब उनकी भी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये मैं आगे बताऊंगा, उनकी भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब आप लोगों ने आप लोग कहते हो कि यार मैं आइट्स नहीं कर सकता, आइट्स मेरे लिए मुश्किल है, तो यार आप लोग एक दफा करो, ठीक है। अब उनकी जो रिक्वायरमेंट है आइट्स के लिए वो ये है कि आपको 5 बैंड चाहिए, ठीक है। और उसके मतलब कुछ ज्यादा नहीं उन्होंने मांगा, सिर्फ 5 बैंड ओवरऑल मांगे। उसके बाद अगर आप किसी में डाउन करते हो, किसी में फॉल डाउन कर जाते हो, तो उसमें भी आप लोगों को 4.5 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया फार्म वर्कर वीजा 2023-22 इस तरह करके आप लोगों ने लिखना है। आप लोगों के सामने काफी ज्यादा लिस्ट आएगी। लिस्ट पे आने का सारा उसका तरीकाकार लिखा होगा। डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आप लोगों को। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जो से हैं वो सारे यही होते हैं, एफआरसी होता है। और इसकी जो फीस है इस वीजे की वो ये है $2,645 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आप अपने बच्चों का फैमिली का भी अगर सपोज लेके जाना चाहते हो तो फैमिली को भी लेके जा सकते हो, उसके लिए भी $2,645 फीस होगी। और बच्चों का अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसका $800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस होगी, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ आप लोगों की इंग्लिश है कि लड़के को इंग्लिश आनी चाहिए। अब इसमें आप लोगों ने इंग्लिश खरीदनी नहीं है, इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। इंग्लिश बेचने वाले भी यहां पे बड़े बैठे होते हैं। तो आप लोग आइट्स करो, ठीक है। आइट्स पे जाओ, एक दफा जरूर दो। जब आप एक दफा दोगे आप लोगों को समझ आ जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बैठा हूं, मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या उसने मेरे से पूछा।
फेल हो जाओगे, दोबारा दो। जब दोबारा दोगे आप लोग, अगर फिर भी फेल हो जाते हो तो तीसरी दफा दो। जब एक दफा मतलब कि अगर 5 दफा देते हो तो यार एक दफा तो हो सकता है आप लोगों का स्कोर इतना हाई आ जाए कि आप लोग किसी और कैटेगरी के लिए मतलब कि सिलेक्ट हो जाओ। किसी और बेतहाशा कैटेगरीज हैं, खाली एक फॉर्म वर्कर वीजा कैटेगरी नहीं है, ढेर कैटेगरी है, ठीक है। हो सकता है आप उसके लिए मतलब क्वालिफाई कर जाओ। तो आप लोग आइट जरूर, जो एजेंट को, अब आप लोगों के जहन में आ रहा है कि मैं ये बता ही जा रहा है मैं पैसे ही जाया करता रहूं, क्या मैं आइट्स के ऊपर ही पैसा अपना सारा बर्बाद कर दूं? नहीं यार, एजेंट को भी तो 15-20 लाख रुपए देना है, लेते हैं ना इतने, तो वही अपने पे लगा लो। वही चीज आप अपने पे लगा लो, आपको कम से कम कुछ चीज समझने में तो आ जाएगी, कुछ सीखने को मिल जाएगा, कोई चीज आप लोगों की पूरी रोज जो आगे जिंदगी है उसको आसान बना देगी। तो अब 15 लाख का मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों का 15 लाख ही लगना, हो सकता है आप दूसरे अटेम्प्ट में ही जो है उसको क्लियर कर दो, हो सकता है पहले में ही क्लियर कर दो। यार ये तो बात है आप लोगों की मेहनत की, कितनी आप मेहनत करते हो उसके ऊपर, कितना लगन से वो करते हो। तो ये दो 4-5 चीजें हैं, आप लोग इन चीजों को करो, ठीक है। तरीकाकार मैंने सारा आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने google.com ओपन करना है, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया फॉर्म वर्कर वीजा 2022-23 आप लोगों ने सर्च करना है, उसके ऊपर फॉर्म डाउनलोड करना है, उसकी चेकलिस्ट करनी है। फीसिस आप लोगों को मैं बता चुका हूं सारी, इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है। एजेंटों से 20-25 लाख देने की बजाय आप लोग खुद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लिहाजा उन्हें पैसे ना फंसाएं, आप लोग खुद कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।